तब भी सूर्य ग्रसित हो जाएगा। और ये जगत चक्षु है, जगत को देखने वाले अगर सूर्य सनराइज। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अब चलते हैं अपने कॉलर की तरफ और बात करते हैं आपसे। नवग्रहों में सूर्य को महाराज कहा गया है, राजा कहा गया है, जगत चक्षु है, ये पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं। अगर सनलाइट ना हो तो शायद हम जितना अंधेरा हो जाए वो हमारी सोच से भी बाहर हो, क्योंकि सूर्य की चमक से सितारों की चमक है। अगर सूर्य की चमक ना हो तो सितारे को भी कोई चमक नहीं, पूरा अंधकार हो सकता है। और पारिवारिक दृष्टि से जो सूर्य है वो पिता का कारक ग्रह, बाप का सुख जिसे कहते हैं, वो सूर्य से देखते हैं। ये अग्नि तत्व प्रधान है, यानी फायर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं और पित्त प्रकृति के मालक है और आंखों की जो नेत्रों की ज्योति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोगों की माइग्रेन पेन होती है, सर दर्द होती है बहुत ज्यादा, तो उसको भी सन रिप्रेजेंट करते हैं। डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम खराब होना, यानी हमारी पेट के अंदर जो पेट की जो आग है, जिससे जो एंजाइम्स हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, कई लोगों को कुछ भी खा लाए तो हजम नहीं होता, कुछ भी, कई लोग ऐसे भी हैं जो लकड़ पत्थर भी खा जाए तो हजम हो जाता है। जो पेट की जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, जितना सन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी अच्छी होगी। और अब चलते हैं कॉलर की तरफ। बात कर रहे थे सन के बारे में। सन हमारी आंखों की जो रोशनी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ, ते हैं अगले कॉलर की तरफ। और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते बात मैं फिर करूंगा सन के बारे में। सन जो है हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। हड्डियों का अंदर जो बोन्स की स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मोटे तौर पे देखा जाए ये ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी हैं और प्रिय जो धातु इनकी है वो दो धातुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टोन इनका रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमें इनका निवास मानते हैं वो है माणिक्य, रूबी। लेकिन हम ज्योतिष में यूज करते हैं फाइन बारवा रूबी, क्योंकि वो सबसे खालस अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन जिसका सूर्य बली हो, किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बहुत पावरफुल है, यूनिक है, तो ऐसी इंसान की पर्सनैलिटी क्या होगी। अब कईयों की जन्म कुंडली में सान बहुत बिल्डअप होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, एक खास किस्म की ऑरा उनकी होती है, वो पता चल जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अब जिन लोगों का सान बहुत पावरफुल होता है उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, उनकी ऑरा बहुत एक खास किस्म की होती है, बहुत पावरफुल ऑरा के मालिक होते हैं। ऐसे लोग बहादुर बहुत होते हैं, डरते नहीं किसी से, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मतलब ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसे लोग जब बात करते हैं बहुत ही पावर अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस बहुत होता है उनके पास। वो इस तरह से बात कहते हैं जैसे वो कारक हो, सब कुछ पता है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और काफी ऐसे लोग नॉलेजेबल बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, नॉलेज भी बहुत होती है, बहादुर बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली बिल्डअप होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग। और लेकिन ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है आम लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस छोटी बात लोगों को देख देख के फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, इसकी वजह से गुस्सा बहुत आता रहता है। और ऐसे लोगों को जो अपना सन को बूस्ट करना चाहिए उसको हमेशा बूस्टेड रखे, सन के डाउनफॉल नहीं होनी चाहिए। चलते हैं कॉलर की तरफ, चलते हैं अपने कॉलर की तरफ और बात करते हैं आपसे भी और कॉलर से भी, और ज्योतिष चर्चा के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की, जैसे मैंने कहा था कि सन हमेशा बूस्टेड रहना चाहिए, और सन अगर बहुत बूस्टेड हो तो फिर वेल्थ बहुत होती है, अथॉरिटी पूरी होती है, पावर पूरी होती है, लोगों पे कमांड बहुत होती है। और ऐसे लोग अगर आमतौर पर डिप्लोमेट होते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के लीडर बनते हैं, पॉलिटिकल वर्ल्ड में इंटरफेयर करते हैं और पॉलिटिकल पावर को अचीव करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके प्रेसिडेंट वगैरह बन सकते हैं, और पॉलिटिकल एम्बिशन भी ऐसे लोग रखते हैं। और दुनिया के अंदर इनकी प्रेस्टीज, इनका नेम, इनका फेम, इनकी पोजीशन बहुत यूनिक होती है, लोग उनको जानते होते हैं, इनका सन बहुत पावरफुल है। और अगर सन के अंदर नेगेटिविटी आ जाए तो ऐसे लोग
सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं ड्यू टू देयर फाउल टेम्पर, और कई बार उनके कैरेक्टर में वन बाय वन फॉल आ जाती है, लोगों के निगाह के सामने वो गिर जाते हैं, लोग उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत सवाल करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल होता है वो अनऑर्थोडॉक्स किस्म का हो जाता है, जिस वजह से रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। और दोस्त, ऐसे लोगों की जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं प्रोफेशनल एंड सोशल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कई बार अगर सन के अंदर वीकनेस आ जाए तो बाप का सुख कई बार नहीं होता, जब बाप के साथ ज्यादा बनती नहीं है, जब बाप के साथ बहुत लंबे रिलेशनशिप नहीं होते, तो इसकी वजह से थोड़ा सन को बूस्ट रखना पड़ता है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ टॉपिक मैंने रिपीट किए हैं, इसलिए कि जो हमारे सुनने वाले हैं उसको बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं और उसमें पूरा इंटरेस्ट भी रखते हैं, क्योंकि ये छोटे हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल एजुकेशन है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी कुछ थोड़ा बहुत जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। मैं इसको बहुत ही चाहता हूं कि ज्यादा जार्गन ना दूं और ज्यादा टेक्निकल साइड पे ना जाऊं और एक बहुत आसान शब्दों में उसको आपके साथ शेयर करूं। आज हम बात करेंगे मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। भाई मून हमारी धरती के सबसे नजदीक ग्रह है, कोई ग्रह इतना नजदीक जितना मून है। मून को हमने शायद बचपन की कहानियों में चंदा मामा कह के भी सुना है और चंदा मामा कह के पुकारा भी है, तो ये हमारे एक तरह के मामा जी लगते हैं मुझे चंद्रमा महाराज जो मून है। तो मून धरती के सबसे नजदीक है और इसका इफेक्ट हम पे सबसे ज्यादा भी है। ज्योतिष शास्त्र में जब किसी की लाइफ स्पैन देखनी हो तो मून से बहुत देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में किसी इंसान की जिंदगी की खुशी कितनी है, तरक्की तो बात की बात है कि किसी की जिंदगी की अंदर हैप्पीनेस कितनी होगी वो भी मून से देखी जाती है, और किसी का उम्र कितनी है वो भी मून से, किसी की हेल्थ कितनी अच्छी होगी वो भी मून से देखते हैं, और किसी को मां का सुख है या नहीं है वो भी मून से देखते हैं, और किसी को मां से कुछ प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा, कोई सपोर्ट मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, वो भी मून से देखते हैं। किसी की मां की हेल्थ मून से देखते हैं, मां के साथ किसी के ताल्लुकात कैसे हैं, उनका आपस में प्यार मोहब्बत कितना है वो भी मून से देखते हैं। मां का आशीर्वाद किसी के पास कितना है वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। अब जन्म कुंडली में मून अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और चलते जी कॉलेज की तरफ, ठीक है। और ये जैसे पृथ्वी धरती हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है, मून जो चंद्रमा है ये हमारी धरती की परिक्रमा करता है। तो ये कभी धरती के बहुत नजदीक होता है, कभी धरती के थोड़ा दूर होता है। ये जैसे इसका जो पूरा जो चलने का जो परिक्रमा करने का जो रास्ता है वो एग शेप है, पूरा गोल नहीं है, जैसे अंडे की तरह है। और जब ये बहुत नजदीक होता है तो इसकी दूरी धरती से 3,56,000 किलोमीटर होती है, और जब ये बहुत दूर होता है धरती से तो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 3,86,000 किलोमीटर होता है। और हमारे जो जितने भी देसी महीने हैं, मैंने बार बार उसके बारे में बात की है, वो सभी मोस्ट ऑफ द जो मंथ्स हैं, वो जो भी हमारे नक्षत्र हैं वो मून को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो राशियां हैं वो मून को रिप्रेजेंट करती है। इतनी ज्यादा ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मून की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं ये बात कहूंगा कि जब मून के बारे में चेंजेस आती रहती है, ये बदलता रहता है, हर वक्त बदलता रहता है। और जब ये चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात भी करते हैं। मून के बारे में बात कर रहा हूं कि जो हमारे देसी महीने हैं वो मून के चंद्रमा के मुताबिक ही रखे गए हैं। जो जितने भी नक्षत्र हैं वो चंद्रमा के मुताबिक है, जितने भी साइंस हैं वो चंद्रमा के मुताबिक है। और अब मैं बात करूंगा जब जैसे कहते हैं मून अर्थ और सन के बीच में जब आ जाता है उस समय हम चंद्रमा पे बहुत अंधेरा देखते हैं, और उसी चंद्रमा की उस अवस्था को अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या को जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में और अमावस्या का कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप कुंडली देखें, प्रश्न कुंडली बनाए, चंद्रमा अमावस्या वाले दिन मून और सन इकट्ठे हो जाते हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ, नहीं कॉलर की तरफ, और बात करते हैं। बात कर रहा था कि जब मस्या आती है, तो जिसे कि हम पंजाबी में कहते हैं मस्या या हिंदी में अमावस्या और इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून,
तो मत्स्य जब जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली में उस वक्त किसी भी कुंडली में सन और मून इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही मत्स्या दूर हो जाती है, मत्स्या निकल जाती है, दिन आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे कहते हैं कि 15 दिनों के बाद चंद्रमा दूसरी ओर हो जाता है और फिर राइज कर जाता है और पूरा चंद्रमा दिखाई देने लग जाता है, तो हम अपनी जुबान में उसे कहते हैं पूर्णमासी, और चंद्रमा उसे पूर्णिमा कहते हैं। और चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा सन से 180 डिग्रीज पे होता है, यानी एक दूसरे से एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और अगर जन्म कुंडली में या प्रश्न कुंडली में या किसी कुंडली के हम देखें, उस वक्त जो अवस्था होती है, चंद्रमा सूर्य से 7वें घर में बैठा होता है, तो इस अवस्था को देते हैं। और चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी से, सन से और अर्थ से 60 डिग्रीज पे हो, यानी 60 डिग्रीज पे हो दोनों से, उस वक्त आधा भाग हम देखते हैं, और उस वक्त अर्ध चंद्रमा को हम अष्टमी का चंद्रमा कहते हैं। हेलो हाँ जी। अब हम बात करते हैं आपसे और ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करते हैं। मैं ये बात कह रहा था कि जब चंद्रमा धरती से और सन और अर्थ से 60 डिग्री पे होता है, हम जा रहे हैं जी कमर्शियल के बारे में भी। ज्योतिष चक्कर में हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा को, मून को पूरी जो धरती का चक्कर लगाने में, चंद्रमा को धरती का चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगते हैं, यानी 27.3 दिन, उसके 27.3 दिन लगते हैं, उसमें वो पूरा चक्कर लगा लेता है। ऐसे धरती सूर्य की पूरी परिक्रमा 365 दिनों के आसपास करती है। तो इस तरह ये चलते जी कॉलेज की तरफ, चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अब ये मैं कहता हूं कि चंद्रमा हर रोज जब जैसे सनराइज होता है, इसका एक टाइम होता है सूर्योदय होने का, लेकिन इस तरह चंद्रमा का राइज, मून राइज भी हर रोज होता है, लेकिन हर रोज मून राइज में 53 मिनट्स की देरी होती है। यानी अगर आज मान लीजिए 7 बजे शाम की हुआ चंद्रमा राइज उदय हुआ है, तो कल 7:53 पे होगा शाम को, उसके बाद 53 मिनट्स उसके आगे होगा। हर रोज 53 मिनट्स आगे होते रहते हैं। और ज्योतिष में इसको बहुत ज्यादा डीपली हम स्टडी करते हैं, और कई चीजें हैं जिसके मुताबिक ये नक्षत्र, ग्रहों और साइंस के ऊपर पूरा उसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा की अपनी पर्सनैलिटी क्या है, चंद्रमा का ज्योतिष के साथ क्या ताल्लुकात है। चंद्रमा जो एक पर्टिकुलर साइन है, जिसे कर्क राशि कहते हैं, इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, ये उसका लॉर्ड है। और कर्क राशि में ये स्वग्रही है, यानी उस कर्क राशि में जो ये कर्क राशि को गवर्न करता है। लेकिन जब ये वृष राशि, जिसे हम इंग्लिश में टॉरस कहते हैं, जब उसमें 3 डिग्रीज पर आता है, टॉरस में 3 डिग्रीज पर आता है, तो उस वक्त जैसे परम उच्च कहते हैं, ये सबसे ज्यादा डिग्निफाइड पोजीशन पे होता है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, अपने अगले कॉलर की तरफ, और बात करते हैं आपसे और ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। तो ये बात कर रहा था कि जो मून का जो टॉरस में 3 डिग्री पर जो बहुत डिग्निफाइड पोजीशन में होता है, उसे परम उच्च कहते हैं। और इसी टॉरस में ये 4 डिग्रीज, जैसे उससे ज्यादा अगर आ जाए तो मून त्रिकोण में कहलाएगा। लेकिन अगर मून स्कॉर्पियो में, जब वृश्चिक राशि में आ जाए, तो उसे नीच का चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा का बल क्षीण हो गया है, चंद्रमा बहुत नेगेटिव हो गया है। और उस स्कॉर्पियो में जाके, यानी वृश्चिक राशि में 6 डिग्री पे चला जाए तो परम नीच कहलाएगा। मून के सन, जुपिटर यानी सूर्य, बृहस्पति, मंगल, ये परम मित्र है, ये मित्र उस मित्रता रखने वाले हैं। बुध इसके साथ शत्रुता रखता है, लेकिन राहु केतु जब चंद्रमा के साथ आते हैं तो इसको ग्रहण लगा देते हैं और वो भाव नहीं होता। लेकिन जब मून किसी भी कुंडली में क्षीण का होकर बैठ जाए, कमजोर अवस्था में बैठ जाए, तो उसे ये पापी हो जाता है। ये उस वक्त मून का इफेक्ट